हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरे चैनल को यहाँ तक लेके आए हो। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने मेरी जो कचरी की वीडियो है उसको इतना लाइक किया, पसंद किया। तो ऐसी एक वीडियो आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके साथ और आशा करती हूँ वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आलू के पापड़, जो बिल्कुल ही यूनिक तरीके से बनाऊँगी। तो वीडियो शुरू करते हैं और आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो की एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो कीजिए। मेरे काम से फ्री होने के बाद मैंने सबसे पहले आलू को उबालने के लिए रख दिया और ये नहाने से पहले मैंने रखा था ताकि और काम फिर मैं कर सकूं, जो भी बचा हुआ काम है। और इसमें थोड़ी सी फिटकड़ी डाली है, फिटकड़ी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस ज़रा सी फिटकड़ी। मैंने 3 किलो के लगभग आलू लिए तो इसमें ये ज़रा सी फिटकड़ी डाली है। और इस फिटकड़ी को डालने से हमारे जो पापड़ है ना वो काले नहीं पड़ेंगे। और साथ में मैं ये जो फ्रेश धनिया है इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। इसके डंठल अलग कर लेंगे। डंठल को अलग इसलिए करेंगे क्योंकि बाद में अगर हम पापड़ बनाएंगे ना तो ये डंठल हमें प्रॉब्लम ही करेंगे, तो इसलिए डंठल को अलग कर दिया। और ये पत्ती पत्ती हमने ले ली इनमें, और ये पत्ती को मैं एक कॉटन के कपड़े पे फैला दूँगी। कॉटन के कपड़े पे इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि जो इसमें पानी है ना वो सारा सोख लेगा कॉटन का कपड़ा, और पानी इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं पिट्ठी बिल्कुल बारीक बन जाएगी हमारी। तो इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। तब तक आलू हमारे उबल रहे हैं और ये आलू उबल के तैयार हो गए। तो इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके रात को और रख दिया ताकि जो पानी होगा आलू का वो साइड में निकल जाएगा। और ज़्यादा पानी में भी नहीं छोड़ने चाहिए आलू, नहीं आलू में पानी आ जाता है फिर वो बिल्कुल पतले पतले आलू बनते हैं हमारे। तो फिर यही दिक्कत होती है पापड़ बनाने में। तो अब इसके जो साइड में कॉटन का कपड़ा डाल के हमने पानी निकाल दिया था वो, और अब आलू को हम छील रहे हैं। तो ये लगभग 3 किलो के लगभग आलू हैं। तो मैंने 6 किलो आलू मंगवाए थे, तो 3 किलो के तो हम पापड़ बनाएंगे और बाकी हम चिप्स बनाएंगे। तो चिप्स की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाहर मेरे को मक्खी परेशान कर रही थी तो मैं अंदर आ गई, और ऐसे में भी साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ये पास में नव्या आ गई है, इसके बाल काट दिए थे इसके पापा ने। तो ये अभी बोल रही है कि मम्मी मेरी गुड़िया भी फ़ोन देख रही है। तो बस इसमें आलू जो हम कर रहे हैं ना इसको हम घिया कस में भी कर सकते हैं या फिर ऐसे मैश कर सकते हैं, लेकिन बस बात इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इसमें एक भी आलू न रहने पाए, मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक मत लेने इनको। बस इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। आप कैसे भी कर सकते हो, जो भी प्रोसेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से किया है क्योंकि अगर कद्दूकस करती तो मेरे पास वैसा कद्दूकस था नहीं, तो थोड़ी दिक्कत होती, तो मैंने ऐसे ही कर लिया, बिल्कुल बारीक कर लिया इसमें। तो मेरा तैयार हो गया है ये पेस्ट। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो पहले मैं हाथ में घी लगा के और जैसे आटा लगाते हैं ना वैसे इसको गूँथ लूँगी ताकि पिट्ठी हमारी समी बंदी बंदी सी तैयार हो जाए। तो हाथों में घी लगा के इसको 10 मिनट तक मैंने आटे की तरह गूँथ लिया था। और जो पापड़ हम तैयार कर रहे हैं ना वो ऐसा है कि हम व्रत में भी खा सकते हैं, जैसे चाय वैसे चाय के साथ मन करता है ना तो हम खा लेते हैं, बाहर के इतना अच्छा नहीं होता। तो इसमें अब मसाले कुछ ऐड कर रही हूँ। तो 2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें जीरा, 1.5 चम्मच काली मिर्च और 2 चम्मच सेंधा नमक और धनिया जो काटा था हमने वो इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और पूरी पिट्ठी में ये सारा मसाला ऐड कर लेंगे। और ये जो मसाला हमारा ऐड हो गया ना इसको अब 2 हिस्से में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम 2 तरह के पापड़ बनाएंगे। एक बनाएंगे कुटी हुई लाल मिर्च डाल के
और हींग डाल के, और एक बनाएंगे हम व्रत के लिए। तो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें आधे चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने हींग मिला दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये 2 तरीके के पापड़ तैयार हो जाएंगे। इसमें कुटी हुई मिर्च डालने से ना तो इसके पे एक तो पापड़ सुंदर दिखते हैं और फिर थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है। अब इनकी गोलियां बना लेंगे हम। एक पूरी बनाते हैं ना, पूरी की जो लोई बनती है, तो ऐसे गोले बना लेंगे हम। क्योंकि पहले गोले बना के रख लेते हैं ना तो फिर पापड़ बनाने में हमें देरी नहीं लगती। बस यहाँ तक ही थोड़ी सी मेहनत होती है, आगे कोई मेहनत नहीं है इतनी। तो ये हम परिवार में अगर कोई मेंबर है तो उसकी भी मदद ले सकते हैं गोलियां बनाने में। लेकिन ये मेरे पास तो कोई नहीं था तो मेरे को अकेले ही करना पड़ रहा था, क्योंकि मम्मी नव्या को लेके बैठी हुई थी और दोनों बच्चे थे, उनके एग्ज़ाम चले हुए थे तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये मैंने गोलियां बना के तैयार कर लिया लाल मिर्ची का। तो एक और रह गए हैं जो व्रत के लिए रह गया, तो इसकी और बना लेंगे हम गोले। तो ये हमने दोनों के गोले बना के और तैयार कर लिए हैं। बस अब थोड़ा सा काम रह गया है पापड़ बनाने का, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमारा। तो अब बनाते हैं पापड़। तो इसके लिए मैंने ली है प्लास्टिक, और जो व्रत के लिए करेंगे ना उसको हम घी में ही करेंगे, क्योंकि व्रत में हम न तो लाल मिर्ची खाते हैं, न हींग खाते हैं और न ही तेल खाते हैं। तो बस जो व्रत के लिए बनाएंगे ना उसको तो मैं घी लगा के बनाऊंगी, और जो वैसे बना रही हूँ नॉर्मल उसको मैं तेल लगा के बनाऊंगी। क्योंकि दोनों तरह के बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। घी में इतना फ़र्क होता है कि जो घी लगा के हम बनाते हैं ना पापड़, वो पीले नहीं पड़ते, और जो तेल लगा करते हैं ना उसमें थोड़ा थोड़ा पीलापन दिखाई देने लगता है। तेल का ही कलर थोड़ा दिखता है। बस इसीलिए मैंने थोड़ा तेल इसीलिए यूज किया था मैंने, बस आपको दिखाने के लिए। तो मैंने एक एक लोई रख के ऊपर प्लास्टिक रख के और प्लेट से हल्का सा दबाव डाल के हमने पापड़ बना लिए हैं। पापड़ बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती हमें। तो ये देखिए, एक नीचे हमने प्लास्टिक लगाई हुई थी और ऊपर लोई रख के, तो एक छोटी प्लास्टिक का इस्तेमाल करके हमने ऐसे प्लेट से पापड़ बना लिए। तो ये देखिए कैसे बनाती हूँ मैं, बिल्कुल पास से दिखाती हूँ आपको। ऐसे प्लास्टिक रख के बस थोड़ा सा प्रेस करना होता है प्लेट को और पापड़ हमारा तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही प्लास्टिक पे हम सब पापड़ बना के तैयार कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा परेशानी तो होती नहीं है, स्पीड से बन जाते हैं जब अगर हम लोइया बना लेते हैं तो। और जब पापड़ बना लेते हैं ना तो गर्मियों में बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो अगर बने हुए होते तो हम झट से बना के दे देते हैं। और कोई भी आ जाता है, मान लो भुजिया वगैरह नमकीन वगैरह हम रखते हैं, अगर हमारे पास नहीं हो पाते तो हम घर के बने हुए पे पापड़ बना के और उनको खिला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो घर में होनी चाहिए। ऐसा मतलब इसमें मेहनत भी नहीं है। तो ये देखिए हमारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। एक परात के तो हमने बना लिए हैं जो लाल मिर्ची वाले पापड़ थे। तो ये देखिए 1.5 किलो आलू के पापड़ हैं। तो ये देखिए कितने पापड़ बन के तैयार हो गए हमारे। तो इसको 2 से 3 दिन तो हम धूप लगाएंगे, और चाहे तो पंखे में भी सुखा सकते हैं, लेकिन मैं रात भर इसको पंखे के नीचे सुखाऊंगी और सुबह फिर थोड़ी देर धूप दिखा देंगे और फिर रात को फिर थोड़ी पंखे के नीचे रख देंगे। तो 2 से 3 दिन में ये हमारे पापड़ सूख के तैयार हो जाएंगे। तो इसमें हरा धनिया है ना, तो ये देखिए हरा धनिया कितना अच्छा कलर दे रहा है। हरा धनिया और लाल मिर्ची का फ्लेवर बहुत अच्छा दिखता है इसके अंदर। इसीलिए मैंने 2 तरीके के पापड़ बनाए हैं, और फास्ट में लाल मिर्ची नहीं खाते तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग बना दिया। तो ये देखिए पापड़ सारे बनके हमारे तैयार हो गए हैं, और अब इनको रख देते हैं हम कमरे में। तो यहाँ पे बैठक में मैंने सब पापड़ को रख दिया। ये अलग है, बैठक रूम से अलग हो जाती है। यहाँ पे हम पंखा चला सकते हैं, रूम में अभी पंखा नहीं चलाते क्योंकि अभी इतना टेम्परेचर नहीं हुआ है, बच्चे पंखा नहीं चलाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा दूर रखा है। सारा काम होने के बाद मैं थोड़ा बाहर की साइड निकली
तो ये शेरू इसको परेशान कर रहा था। ये परेशान बहुत करता है छोटे बच्चे को, बहुत शैतान कुत्ता है यार। ये देखो, एक को पता नहीं किसने चोट मार दी इस बच्चे को, तो ये इसके पैर पीछे के टूटे हुए हैं। तो ये घर के पास ही रहता है, यहीं पे खाना वाना खिलाते हैं इसको। तो बस मैं थोड़ा, ये हमारी काली बैठी हुई है, ये इसकी बेटी बैठी हुई है, दोनों आराम से खाना वाना खा के आराम से लेटे हुए हैं। तो मैं काम से फ्री हो के थोड़ी देर खेतों की साइड आ गई। बहुत ज़्यादा काम हो, बस ऐसे ही निकल गया सारा दिन। तो यहाँ पे देखा तो सरसों में पता नहीं क्या लगा हुआ है, तो पता चला मेरे को ये फंगस है, जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं मरोड़िया, जो सरसों में लग जाता है। तो ये गर्मी के कारण लगता है। तो मैं शुरू में तो टेंशन में आ गई कि ये क्या रोग लग गया, लेकिन फिर मेरे को पता लगा कि इस टाइम लग जाता है, जब गर्मी आती है ना, सरसों की फलियाँ नहीं पक पाती है, तो उनमें ये रोग लग जाता है लगभग। तो फिर मैंने कुछ दिखाई दिए, वो तोड़ के रख दिए, एक साइड गिरा दिए कहीं और ख़राब ना हो जाए। तो इस साइड घूमने के लिए मैं बस आ गई थी, साथ साथ बच्चे कुत्ते भी आ गए। तो काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता तो मैं खेत में घूम लेती हूँ ना, तो फिर बस मन फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पे हमारी प्योद लगी हुई है, और ये बताओ कि प्योद टमाटर और गोभी की प्योद हैं। तो कभी टाइम लगेगा तो इनको भी लगाऊंगी, लेकिन मेरे को टाइम कम ही लग पाता है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम में। तो ये देखिए, टमाटर जो पहले लगाए हुए थे उनके टमाटर लगने भी शुरू हो गए हमारे। तो जी शाम को मैंने बनाया था सब्जी, और बच्चों ने डिमांड की थी नमकीन चावल की और रोटी और साथ में दूध। तो ये जो सब्ज़ी मैंने बनाई है, मैं आपको बता दूं, ये जो सेल होती है ना, सेल बोलते हैं इसको, मोटी भुजिया, तो उसकी सब्ज़ी बनाई है। ये इसमें टेस्ट बेसन जैसा ही आता है, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। तो सब खाना खा रहे थे, तो मैं बर्तन साफ़ करने को बैठ गई। मेरा मन नहीं था खाना खाने का, क्योंकि बस ऐसी भूख ही नहीं थी, मेरे को कुछ भी इच्छा ही नहीं थी खाना खाने के लिए। तो मैं बर्तन साफ़ करने बैठ गई, तब तक और बर्तन भी आ जाएंगे। अंदर खाना खा रहे, उनको खाना जो मम्मी पापा बच्चे खा रहे थे, तो मेरे बर्तन वगैरह बस साफ़ हो गए। तो नन्नू के चले हुए थे एग्ज़ाम, तो वो मेरा वेट कर रहा था कि मम्मी कब आए और मेरे को हिंदी पढ़ाए, क्योंकि इसकी हिंदी थोड़ी सी वीक है, हिंदी नहीं आती इसको। और सब्जेक्ट तो कर लेता है, लेकिन हिंदी नहीं आती इसको, इसलिए बस वेट करता रहता है कि मम्मी आके थोड़ी सी हिंदी पढ़ा दे। तो हिंदी तो मैं इसको थोड़ी अपनी लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के पढ़ाना पड़ता है अपनी भाषा में, क्योंकि इनको आप अपनी बहन और भाई का जो एग्जाम्पल है ना, वही दे के समझाना पड़ता है, तब इसको जाके समझ आता है अच्छा ऐसे है। तो हिंदी को हम बोल ही लेते हैं, आसान है, हिंदी आसान नहीं होती, हिंदी सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। और यहाँ पे दोनों बहन भाइयों का एग्ज़ाम है, तो इनके पास थोड़ी देर बैठ गई, और नव्या सो रही थी तो ये पढ़ रहे थे। अगर ये जगी होती है तो ये पढ़ने नहीं देती इन दोनों को, क्योंकि इनकी दोनों की कभी बुक ले लेती है, तो कभी पेन ले लेती है, कभी कॉपी लेती है, तो इनको बहुत परेशान करती है। तो ये टाइम से सो गई, ये भी ठीक है। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई कमी है तो वो भी बताएं, अगर आपको अच्छा लगा है तो भी बताएं। और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।